अस्सलाम वालेकुम। राज न्यूज़ के साथ मैं हूँ किंजर शाह। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SHO इब्राहिम हैदरी के साथ। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इनके इलाके में किस किस तरह के जुर्म होते हैं और इनकी रोकथाम के लिए इलाके की पुलिस क्या कर रही है। कैसे आप कह रहे से आप ठीक ठाक हैं? जी मैंने 22 फरवरी को यहाँ पे जो है चार्ज लिया था एज SHO और ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है। तो मुझे अभी जितने भी दिन हुए हैं, वैसे तो यहाँ छोटे मोटे जुर्म होते रहते हैं, मतलब शिकायत आती है कि कहीं कोई मनशियात फ़रोख्त हो रही है तो हम फ़ौरन एक्शन लेते हैं, उनको गिरफ़्तार भी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन भी लेते हैं, FIR काट देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, उनसे रिकवरी भी करते हैं। कभी हमें शिकायत आती है यहाँ पे कि गुटखा माफिया एक है जो यहाँ पर गुटखा सप्लाई करते हैं या बेचते हैं, उनको भी हमने अपने टर्नओवर में मैंने अभी तक काफ़ी गुटखे के केसेस किए हैं, पकड़ा है। जो मैं समझता हूँ जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक जुर्म है वो ये है लैंड ग्रैबिंग। सरकारी ज़मीनें हैं और सरकारी ज़मीनों पे यहाँ पर गोट बना दिए गए हैं, गोट कैंसिल हो चुके हैं, DC उसका ऑर्डर कर चुका है। अब कुछ भी नहीं रह जाता, अब सिर्फ ये होता है कि उनको रोकना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं और मासूम लोगों को, मासूम शहरियों से वो पैसे लेते हैं, उनको घर का आसरा देते हैं कि हम आपको यहाँ पे घर बना के देंगे, बनाते भी हैं, फिर एक प्लॉट 2-2 3-3 को बेचते भी हैं, जिससे हमारे लिए जो इलाका पुलिस है उसको बहुत सारे मसाइल का सामना है। बहुत सारी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं और कहती हैं जी हमने 1 साल पहले एक प्लॉट ख़रीदा था और आज उसी शख्स ने वो प्लॉट किसी और को बेच दिया, जब हम बनाने गए तो वो भी आ गया और हमारी लड़ाई हो गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो लिहाजा मेरे जो नज़दीक सबसे बड़ा यहाँ का इशू है वो है लैंड ग्रैबिंग। बकिया तो इंशाल्लाह कंट्रोल हो रहा है, वक्त के साथ साथ हो भी जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और लैंड ग्रैबिंग का इशू ये है कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जो आज तक शायद किसी ने क्लियर नहीं किया है। देखें, बीइंग अ SHO मेरा काम, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो सरकारी लैंड है वो कितनी है, वो कहाँ कहाँ है। उसके लिए क्योंकि हम पुलिस जो है उसकी लैंड की कस्टोडियन नहीं है, हमें नहीं पता होता कि जब हमारी एक चीज़ है ही नहीं तो हमें पता कैसे चल सकता है कि वो हम उस पर कैसे पता चल सकता है और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई गैर कानूनी तौर से तामीरात कर रहा है। बेसिकली इसके लिए इदारे मौजूद हैं, इसके लिए इंक्रोचमेंट का इदारा मौजूद है, इसके लिए DC डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, उनके अंडर में तमाम ACs होते हैं, उनके अंडर में तमाम मुख्तियार का तपेदार ये सारे होते हैं। ये पूरा एक पूरा मैकेनिज़्म है और इस मैकेनिज़्म में हमारे कहीं पर कोई लिंक नहीं होता, हमें नहीं पता चलता। इवन जब किसी प्लॉट पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो हम डॉक्यूमेंट्स उनसे सो कॉल्ड जो भी वो डॉक्यूमेंट्स हमें देते हैं, चाहे वो कोई सनद की सूरत में हो या चाहे वो कोई और एग्रीमेंट की सूरत में हो या पावर फ्रॉडिंग की सूरत में हो, तो हम उनको वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। तो बाज़ वेरिफिकेशन भी आ जाती है कि जी ये जो है ना, क्योंकि गोट कैंसिल हो चुका है, ये अब गोट नहीं है, मिसाल के तौर पर इलियास गोट है, उसका नाम उसके बताया जाता है कि वो कैंसिल हो गया, मगर आज भी वो लैंड ग्रैबर्स जो हैं वो वहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। मगर उनके खिलाफ जो एक्टिविटी जो उनके अगेंस्ट में जिनको खड़ा होना पड़ेगा वो खुद वो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट आगे आए। इलाका पुलिस का काम है उनको प्रोटेक्शन करना, इलाका पुलिस का काम है उनके साथ जाके ये ऑपरेशन करना। और मैं इस वक्त जब तक भी हूँ, जितना भी टर्नओवर मेरा है, मेरी कोशिश है कि मैं इस जुर्म को ना फैलने दूँ, ना बढ़ने दूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद थी SHO इब्राहिम हैदरी के